हाँ तो आइए बच्चों, फिजिक्स के अगले कंसेप्ट में अगले क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स लाइट का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो आज तक क्वेश्चन पूछा है कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो आज का टॉपिक है बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे कि विवर्तन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबका कंसेप्ट समझ लिया और आज तक उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आज का अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, लाइट को पूछता है ना, अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो लाइट है, लाइट प्रकाश, उसका नेचर क्या है। लाइट का नेचर पूछ देता है, नेचर आपसे बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला कंसेप्ट पूछता है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का जो प्रकृति है वो क्या है, प्रकृति क्या है, मींस लाइट का नेचर क्या है। आपको ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए आपका पूछ देता है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, लाइट जो है पार्टिकल है, कण है या वेव तरंग है। इसके तो देखिए बच्चों, जो लाइट होता है ना, वेव भी होता है, वेव तरंग एंड पार्टिकल कण भी होता है। तो आपसे पूछेगा ना कि जो लाइट का नेचर क्या होता है, तो आपको बताना है कि लाइट का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लाइट का नेचर क्या है, तो आपको बताना है कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है। क्या होता है बच्चों? ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल, DUAL, ड्यूल नेचर आपको बताना है। ड्यूल नेचर मीन्स द्वैत प्रकृति माने दो तरह के, दोहरा व्यवहार करता है। द्वैत प्रकृति होता है। लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होता है। वो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। ये तो समझ गए कि लाइट का नेचर क्या होता है। लाइट का नेचर ड्यूल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होता है, मीन्स दोहरा, दो प्रकृति होती है। एक वेव की तरह भी कार्य करता है और पार्टिकल कण की तरह भी कार्य करता है। वेव का मतलब हुआ ना, देखिए जैसे वेव का मतलब जो तरंग चलती है, तरंग जो पढ़े हम लोग, ऐसे ऐसे जो वेव चलती है वो भी, और पार्टिकल माने ऐसे कण के जगह जिसे कण होते हैं पार्टिकल छोटे छोटे, उसके तरह। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्या पूछा हुआ है और क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। पहला पूछता है कि ये तो पूछेगा कैसा है, तद्वित। फिर अगला कंसेप्ट पूछ देता है कि प्रकृति, लाइट का जो नेचर है, ड्यूल नेचर, किसने बताया है। लाइट को द्वैत प्रकाश प्रकृति किसने बताया है? किसने बताया कि लाइट के अंदर दोहरी प्रकृति, दोहरा व्यवहार पाया जाता है, दो व्यवहार पाया जाता है, ड्यूल नेचर पाया जाता है, द्वैत प्रकृति पाया जाता है। तो आपको उत्तर लगाना है बच्चों, डी ब्रोगली। इसका नेचर किसने बताया? तो आपको बताना है डी ब्रोगले। LI साइलेंट रहता है लेकिन हम हिंदी में लिखते हैं डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपसे पूछेगा कि प्रकृति, जो लाइट का नेचर है, द्वैत प्रकाश, ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, दोहरा व्यवहार, किस साइंटिस्ट ने, किसने बताया है? तो आपको लगाना है डी ब्रोगली। अगला कंसेप्ट पूछता है बच्चों, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा आखिर वेव है, तो वेव तो पूछेगा आप ये किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, ये भी पूछेगा एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन पूछता है कि लाइट वेव है, तरंग है, ये कैसे हम बता सकते हैं, किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है कि लाइट वेव होता है, कौन कौन से है। तो आपको ऑप्शन में इसके 3 कारण होते हैं बच्चों। एक होता है इंटरफियरेंस, एक होता है व्यतिकरण। इससे ये प्रूफ होता है बच्चों कि लाइट क्या है,
वेव है। तो पूछता है कि किस एक्सपेरिमेंट से, किस प्रयोग से यह साबित होता है कि जो लाइट का नेचर है वो वेव होता है। तो आपको उत्तर लगाना है कि जो लाइट व्यतिकरण हो के एक्सपेरिमेंट से, व्यतिकरण और इंटरफेरेंस पढ़े हम लोग, उसमें लाइट को वेव प्रूफ किया गया है, वेव की तरह माना गया है। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन, विवर्तन और पोलराइजेशन। एक और होता है, याद कर लेना है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये भी विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन भी बताता है बच्चों। ये दो बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा आपसे कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव तरंग, वो किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। तो आपको लगाना है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, किसी एक। अगर ये नहीं है तो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण भी आपको क्या करना है, पोलराइजेशन भी इसमें याद करना है। पोलराइजेशन, 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 ये भी आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं, ध्रुवीकरण। तो ये जो तीन घटनाएं हैं ना लाइट की, इससे प्रूफ होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हिंदी में कहते हैं, या इंटरफेरेंस, व्यतिकरण या विवर्तन। कोई एक ऑप्शन में रहेगा, उस पर टिक लगाना है कि उसी से प्रूफ होता है कि जो नेचर होता है वो वेव, तरंग होता है। नेचर वेव की तरह, तरंग की तरह कार्य करता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो आप कहेंगे ड्यूल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। फिर उससे पूछेगा कि आखिर लाइट की ड्यूल नेचर किसने बताया, तो डी ब्रोगली ने। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर वेव होता है, तो ये किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि लाइट वेव है। तो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, व्यतिकरण या डिफ्रैक्शन, विवर्तन या पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। अगला जो पार्टिकल्स का पूछता है बच्चों कि पार्टिकल आप किस से साबित होगा कि पार्टिकल है, किस इस, ये भी है, ये सब भी क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ और हमेशा रिपीटेड होता है। अगला जो है कि किस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि एक आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन, उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, रिले सापेक्षता के सिद्धांत, तो उसके लिए नहीं मिला है। E बराबर mc² के लिए नहीं मिला है। आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रभाव के लिए आइंस्टीन साहब जो थे उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बच्चों PEE आपका इसका एक्सपेरिमेंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी से क्या होता है कि लाइट का ये एक पता चलता है कि ये एक पार्टिकल है। क्या है, एक ए पार्टिकल है। या कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी रहेगा ऑप्शन में, फोटो नहीं रहेगा तो कॉम्पटन इफेक्ट, बीएससी में पढ़ना है इफेक्ट। इससे भी आपको याद रखना है कि पार्टिकल किससे साबित होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन। और बहुत बार पूछा है, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के किस प्रयोग के लिए, किस नियम के लिए मिला है। तो आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इतने क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इससे कितने बनते हैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पूछेगा कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो उत्तर होगा ड्यूल नेचर होता है। क्या होता है, दोनों, वेव और पार्टिकल, कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट का नेचर ड्यूल किसने बताया। तो आपको उत्तर देना है डी ब्रोगली साहब ने बताया। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, उसने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि लाइट वेव है, कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको उत्तर करना है विवर्तन, व्यतिकरण या
ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन, कोई एक रहेगा, सब नहीं रहेगा। सब रहेगा तो इनमें से सभी तीनों, या दो रहेगा तो ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पूछता है कि लाइट पार्टिकल है, किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है? तो आपको उत्तर लगाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव से। अगला जो क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेता है कि लाइट फोटोन कण से है तो किस कण से बना है? अगला क्वेश्चन जो पूछता है बच्चों कि लाइट जो कण कहा जाता है, माना जाता है, तो लाइट किस कणों से बना है? तो आपको याद करना है लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल, तो फोटोन से बना है। आपको क्या याद रखना है बच्चों? अगला जो कंसेप्ट याद रखना है कि लाइट जो कण बना है उसका नाम है फोटॉन्स कण, फोटॉन्स पार्टिकल, पार्टिकल। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, फोटोन कण से मिलकर बना है। फोटोन पैकेटों के रूप में चलता है, आइंस्टीन साहब बताए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पार्टिकल होता है, लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है, तो वो किस पार्टिकल से बना है? तो आपको याद रखना है फोटोन पार्टिकल से बना हुआ है। इतना क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं कि किस कणों से बना हुआ है। तो आप लिख लेंगे कि लाइट वेव है और लाइट पार्टिकल भी है। तो पार्टिकल के लिए आपको लिखना है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से बना है। दूसरा पूछता है कि लाइट कौन से वेव है? लाइट कौन सा वेव है? कौन सा वेव है ये भी पूछता है। पार्टिकल तो पूछ दिया, कौन सा पार्टिकल? तो फोटोन। लेकिन वेव पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लाइट कौन सा वेव है? तो आपको बताना है बच्चों, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि आखिर जो लाइट होती है वो कैसी वेव है? वेव के बारे में अगर पूछेगा, फोटोन से पूछेगा तो कौन सा फोटोन? तो आपको बताना है कि कण पूछेगा कौन सा कण? तो फोटोन। लेकिन अगर विद्युत तरंग पूछता है कि लाइट कौन सा तरंग है, तो आपको उत्तर देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माने विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लाइट जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब आता है कि लाइट कणों से मिलकर बना है, लेकिन भागते समय क्या होता है कि वेव की तरह काम करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी जो है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, उसका मास होता है ना, मास जो होता है बहुत कम होता है, द्रव्यमान m जो होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इतना कम होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, तो भागता है ना, तो इतना छोटा ऐसे कण की तरह लगता है। एक कण जो है भागता है, इतना छोटा कण है कि भागता है, तो वेव की तरह लगता है, वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इतने क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, इससे पूछे जाते हैं। फिर पूछ लिया जाता है कि फोटोन जो होता है, ये कण लाइट से बना है, तो रेस्ट फोटोन जब भागता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। रेस्ट जो होता है फोटोन, उसका मास कितना होता है? रेस्ट मीन्स विराम, माने स्थिर फोटोन का मास कितना होता है? तो आपको याद रखना है रेस्ट फोटोन्स है 0 मास। स्थिर या विराम फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। स्थिर फोटोन का जो होता है द्रव्यमान वो क्या होता है? 0 होता है। तो इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, पूरा कंसेप्ट टाइप वाइज, पैटर्न वाइज और सीरीज वाइज पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना ले, जो बोलते हैं वो लिख ले, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।